तो हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम आप लोगों का एजुकेस्ट बाय मी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर होगा रीजनिंग में दिशा और दूरी, ठीक है। दिशा और दूरी पर हमारा आज का क्लास होगा। लेकिन आज के सवाल को शुरू करने से पहले, आज के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ पहले बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, ठीक है। चलिए बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। दिशा और दूरी में क्या क्या हमारा ज़्यादा जरूरी चीज़ें होती हैं। जैसे दिशा का ज्ञान होने के लिए पहले हमें दिशा पता होना चाहिए कि कौन सा दिशा किस तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिंबल बना लेते हैं, प्लस का सिंबल, और इस पे दिशा को दर्शाते हैं। जैसे इधर हमारा हो जाता है पूर्व दिशा, और इधर हो जाता है पश्चिम दिशा, इधर हो जाता है हमारा उत्तर दिशा, और इधर दक्षिण दिशा, ठीक है। ऐसे तो अमूमन हमारे दिशा इसी तरह से बताया जाता है। बचपन से लेकर अभी तक हम लोगों ने ऐसे ही दिशा पढ़ा है। अब उसके बाद देखिए दिशा एक ये भी होता है इसी में। तो दिशा हमारा कितना हो गया, 4 4 8। ये हो जाता है हमारा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व होता है। ये दक्षिण पूर्व होता है। फिर उसके बाद ये हमारा हो जाता है दक्षिण पश्चिम, और ये उत्तर पश्चिम, ठीक है। इस तरीके से तो दिशा हमारे कितने हो गए, 8। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और चीजों को नोट भी करते चलिएगा हमारे साथ में, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इतना चीज़ों को पहले आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जब तक आपको दिशा नहीं पता होगा तब तक आप ऐसे सवालों को हल नहीं कर सकते। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सुबह सूर्योदय के बाद एक लड़के ने पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर तक अपनी साइकिल चलाई। पश्चिम की ओर, पश्चिम की हम ओर देखते हैं, पश्चिम ये हमारा है। कितना साइकिल चलाया इस बच्चे ने, 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। जब पश्चिम की ओर बात की जाए तो हमेशा इस साइड से, जैसे हम खड़े हैं इस साइड से दाहिने, ठीक है, दाहिने हमारा जो होगा वो पश्चिम साइड हो जाएगा। उसके बाद सवाल में कह रहा है, फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा। दाहिनी की बात की जाए तो पश्चिम से ऊपर, क्योंकि हम इस तरीके से जब खड़े होंगे तो दाहिना हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। दाहिनी ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाया। 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाया, तो यहाँ पे 6 किलोमीटर इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद और फिर दाई ओर मुड़कर, फिर दाहिने मुड़ा तो हम ऐसे खड़े होंगे, ठीक है, हमारे पीछे का इस तरीके से। फिर यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे हम इस साइड मुड़ता है। फिर कितना साइकिल चलाता है, पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई, ठीक है। फिर दाई ओर मुड़कर अपने विद्यालय तक पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। यहाँ भी इसमें 6 किलोमीटर तक साइकिल चलाई। अब पूछ रहा है कि स्कूल प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु इसका यही है, यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो हमने आपको बताया, देखिए ये तो उसका हो जाएगा पूरब, इसका सीधे सीधे ये पूरब साइड हो जाएगा। लेकिन ये 2 किलोमीटर तक आगे साइकिल चलाया, क्योंकि ये प्रारंभिक बिंदु से 4 किलोमीटर आगे तक साइकिल चलाया था, और यहाँ तक उसके विद्यालय यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे है, ठीक है। तो ये साइड हमारा इसका विद्यालय ये है, प्रारंभिक बिंदु ये है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारा उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पश्चिम, ये उत्तर, पूरब, ये हमारा पूरब साइड है। तो इसका स्कूल जो है इस साइड में है, तो ये साइड हमारा उत्तर पूर्व हो जाएगा, क्योंकि ये साइड हमारा क्या था, उत्तर पूर्व। तो हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर हमारा होगा उत्तर और उत्तर पूर्व, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप आज की क्लास में पहले बेसिक को समझेंगे कि पहले हमारा दिशा क्या होता है, कौन कौन सी दिशाएं होती है। दिशाएं 8 होती हैं, असल में हमारा दिशाएं 9 होता है, ठीक है। ये जो बिंदु होता है इसके ऊपर इस साइड से ये जो होता है ये भी एक बिंदु, मतलब एक दिशा होता है। ठीक इसी के नीचे वो भी हमारा एक दिशा होता है। तो दिशाएं हमारी कितना हो गई, 10 दिशाएं हो गई, ठीक है। 8 तो हमें दिखती है लेकिन 2 दिशाएं नहीं दिखती है।
जो कि दिशाएं वो भी होती है लेकिन हमें पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, अभी आगे उस चीज़ को हम समझेंगे, तब तक के लिए क्लास में कंटिन्यू बने रहें और आगे की क्लास में हम इसको पढ़ लेंगे। आज के हमारा जो पहला क्लास है दिशा और दूरी का, क्लास नंबर 1, इसी तरीके से कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, वह कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस ऐसे ऐसे हम देखते चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 2013 में ये पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को जैसे जैसे कह रहा है बस उसको उसी दिशा में लेकर चलते हैं। एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य हमारा हमेशा पूरब से ही उगता है, ये सबको पता है, पूरब से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। ठीक है, तो पूरब की ओर चल रही है, कुछ दूर चलकर वह अपने बाईं ओर मुड़ी। ये देखिए जब हम इस तरीके से खड़े होंगे तो ये हमारा दाहिने नीचे होगा, बाएं हमेशा ऊपर होगा। ठीक है, इस तरीके से बाएं, कुछ दूर चलकर वह बाएं मुड़ी और दोबारा वह अपने बाएं मुड़ी। ठीक है, फिर वह दोबारा क्या होता है, बाएं मुड़ती है। ठीक है, बाएं मुड़ती है और कुछ दूर चलकर वह बाईं ओर फिर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ती है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ती है। अब किस दिशा में मुंह किए हुए है, तो ये देखिए यहाँ पे इस दिशा में ये इस साइड में मुंह करके खड़ी है। तो बस यहीं पे हम दिशा बना देंगे। ठीक है, यहीं पे जहाँ बिंदु खत्म होता है यहीं पे हम दिशा बना देंगे। हम जानते हैं इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है और इधर दक्षिण हमारा होता है। तो अब ये इसका मुंह इस तरीके से यहाँ पे है, तो किस दिशा में खड़ी है, दक्षिण दिशा में। ठीक है, उत्तर हमारा होगा दक्षिण दिशा में। ठीक है, इस तरीके से आंसर हमारा दक्षिण दिशा में होगा। तो जब आप दिशा को अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो आप ये सब सवाल मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे। ऐसे सवालों को आप हवा में उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं ध्यान से। चलिए आपके सामने हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन भी एसएससी 10+2 2013 में ये भी सवाल पूछा गया है। दोस्तों आप इन सवालों को हल्के में ना लें, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर बार एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। देर न करते हुए हम सीधे सवाल को स्टार्ट ही करते हैं। ठीक है, ये पूरब की दिशा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरब की दिशा है, इस साइड हमारा पूरब होता है। ये पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ये हमारा दाहिने होता है और ये ऊपर की ओर बाईं हो जाएगा। फिर कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर। उसके बाद मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है वह। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। यहाँ से फिर अपने बाएं, ये दाहिने हो गया, ये बाएं हो गया। ठीक है, बाईं 3 किलोमीटर तक फिर चलता है। ए अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। पूछ रहा है कि जो ए इस स्थान से चला था ये इस स्थान से किस दिशा में है। ये नहीं पूछा गया कि किस दिशा में उसका मुंह है, सिर्फ ये पूछा गया कि किस दिशा में है, वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो चलिए देखते हैं, जब इस दिशा में इसका ये अंतिम बिंदु है तो यहीं पे हम क्या बना लेंगे, सिंबल बना लेंगे दिशा का। तो हम जानते हैं कि यहाँ पूरब होता है, इस साइड पश्चिम होता है और ऊपर होता है हमारा उत्तर, नीचे दक्षिण होता है। तो इस स्थान से इस स्थान का दिशा पूछा है कि इस स्थान से वो किस दिशा में खड़ा है। तो हमारा ये उत्तर साइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब आप देखेंगे तो इधर भी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरीके से। तो हमारा ऊपर यहाँ पे इसका लास्ट बिंदु था, अंतिम बिंदु, अंतिम छोर इसका यही था। तो यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से पूछा गया है, तो प्रारंभिक बिंदु से हमारा ये उत्तर की दिशा में है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे की क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।